नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनय दीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के कुछ खास महत्वपूर्ण टॉपिक। वो है आपका कंस्ट्रक्शन यानी रचना। ये जो मैंने सवाल लिए हैं यहाँ पर, ये सारे सवाल आपका एनसीईआरटी बुक से ली गई है और इन्हीं एनसीईआरटी बुक से सारे सवाल को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से इसका हल निकालेंगे। कैसे हम लोग रचना करते हैं, कैसे हम लोग कोण का अंकन करते हैं, कैसे हम लोग त्रिभुज का अंकन करते हैं, इस टाइप के आप लोग सारे चीज इतने जो भी सवाल है ये आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और देखिए ये सारे सवाल का जवाब हम कैसे दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको समझा देना चाहता हूं कि ये सारे चीज करने के लिए हमको 3 चीज का बहुत ही आवश्यक जरूरत होता है और वो है आपका, एक होता है स्केल जिसको हम रूलर कहते हैं, एक होता है आपका पेंसिल और तीसरा होता है आपका कंपास। यही 3 चीज मेन आपका, यही तीन चीज के सहारे ही हम लोग अपना कॉपी में ये सारे क्वेश्चन का हल, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैसे निकालूंगा, ये तो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है आपको बोर्ड, इसके सहारे मैं आप लोग को इस टाइप से दिखा दे रहा हूं। आप लोग अपने कॉपी में इसका अभ्यास कीजिएगा, जरूर आपका ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आई होप आप लोग ये चैप्टर भी अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ता हूं फिर। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर दिया है सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। दोस्तों, आप लोग को अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है तो जरूर आप लोग किताब का हेल्प लेंगे, किताब देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से लिखा है, इसका रीड करेंगे, अध्ययन करेंगे। करने के बाद इसका आप हॉल निकालेंगे। हॉल आप लोग को दिखा दे रहा हूं, इसको किस टाइप से इसका अंकन किया जाता है। दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, एक दी गई किरण। तो सबसे पहले मैंने क्या करूंगा, एक किरण यहाँ पर बना दे रहा हूं। देखिए ये आपका किरण क्या होता है कि इसका एक अंत बिंदु होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो अंत बिंदु है, क्या बोल रहा है, प्रारंभिक बिंदु जो भी इसी से हम लोग का शुरू हुआ है ना, यही बिंदु इसी से शुरू हुआ है किरण। तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है, इसी पर आपका 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए आइए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंपास है, कंपास हम लोग अपने सुविधा अनुसार इसका माप लेंगे। इसकी जरूरी नहीं कि अपने सुविधा अनुसार कॉपी के अनुसार जो भी कागज होगा उसके अनुसार हम लोग इसका माप लेंगे। माप लेने के बाद क्या करेंगे, मान लीजिए जितना माप लिए, ये माप क्या करेंगे, यहाँ से आपको ऐसे चाप ले लेना। तो करना क्या है, इस टाइप से एक चाप यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दूंगा। इस टाइप से देखिए यहाँ पर एक चाप इस टाइप से मैंने ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए ये चाप इस टाइप से मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, ये जो सेम माप जो भी यहाँ पर माप ली हुई होगा, लिया हुआ होगा, इसी माप से हमको काटना है, न कि इसको कम और ज्यादा करना है। जिस माप से मेरे को चाप लेना है उसी माप से आपका इसका जो कंपास का नोक है, ये जो नोक है, इसको नोक को हम लोग यहाँ रखेंगे। यहाँ रख के एक बार इधर काटेंगे, फिर ये जो जैसे एक बार काटा जाएगा ये 60 डिग्री के एंगल का फॉर्म हो जाता है। उसके बाद ये नोक रख के फिर इधर भी हम लोग एक बार काटेंगे, तो ये कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये आपका 120 डिग्री। 60 हो गया और ये 60 हो गया, 120 डिग्री। मुझे चाहिए कितना, मुझे 90 चाहिए। तो 60 में से कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा, यानी 30 ऐड करने से 90 होगा। तो ये 90 डिग्री का कोण हम लोग का अंकन करने के लिए ये 60 डिग्री में फिर 90 जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ आपका 60 है, यहाँ आपका 120 है। तो इसके ये जो एंगल, इसके बीचों बीच जो एंगल है, ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो इधर से 60 और इधर से 30 लेना होगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो आपका 60 डिग्री का एंगल है, इसको हम लोग का समद्विभाजित करना होगा। तो इसको समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में कैसे भाग करूंगा, आइए देखिए। तो फिर कंपास का जो नोक है, सेम चाप का ही नोक से फिर यहाँ रखूंगा। इसका नोक को नोक कर रख के मैंने इधर काट दूंगा। इधर काटने के बाद उसी सेम चाप से इधर से फिर आपका इधर काट देना है दोस्तों। ठीक है, ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ये पॉइंट से आपको ये पॉइंट को आपको मिला देना है। ये पॉइंट को आपको मिला देना है। यही जो आपका हो गया दोस्तों, यही आपका कितना डिग्री का, यानी 90 डिग्री का कोण फॉर्म हो गया। 90 डिग्री का कोण आपके सामने बन गया। तो यही चीज है, आपको इसी के सहारे स्केल हो गया, कंपास हो गया और आपका जो पेंसिल है, यही 3 महत्वपूर्ण सहारे से ही जितने सारे भी रचनाएं के क्वेश्चन होता है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन होता है, आपको बनाना होता है।
ठीक है। इसके बाद क्या कहा है आपको, ये आपका रचना बन के रेडी होगी। इसमें सिर्फ नाम दे देना, मान लीजिए यहाँ ओ दे दिए, ये दे दिया ए, ये दे दिया आपका बी, ठीक है, ये दे दिया सी, इसको दे दिया डी, इसको ई, इसको एफ, इस टाइप से मैंने नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए ये और एक चीज कहा है कि कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। कारण सहित रचना की पुष्टि करने बोला, तो कारण सहित जैसे रचना की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये कैसे आपका 90 डिग्री हुआ यही थोड़ा सा आपको दिखा देना है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो 90 डिग्री हुआ इसको कैसे दिखाऊंगा, ये कारण, इसका कारण जो मैंने यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कारण, इसका कारण क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखिए अगर इसको ई और सी को मिला दूंगा और इसको इससे मिला दूंगा तो ये जो आपका त्रिभुज बनेगा, ये देखिए ई और सी का जो त्रिभुज बन गया ये दोस्तों ये आपका समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है दोस्तों। तो जब ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण का मान कितना होता है, आपका 60 डिग्री का होता है, यानी 60 डिग्री का होता है। तो ये सारे एंगल कितना कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अगर इसके इससे इसको मिलाऊंगा फिर इसके इसको मिलाऊंगा, ई आपका एफ डी और आपका ओ एफ को अगर मिला दूंगा तो ये भी आपका एफ और डी जो हो गया ये भी आपका क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज आपका बन गया। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सारे कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, आपका 60 डिग्री का हो गया। मुझे कितना चाहिए, 90 डिग्री। कैसे, यहाँ तक आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो गया, एंगल सीओडी जोड़ एंगल हमको क्या करना है, ईओई, इसको दिखाना आपका 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों। ये 90 डिग्री हमें दिखाना, ये देखिए आपका ये कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। यहाँ पर ये जो मैंने लिया ये तो आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज में क्या प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया, और 60 डिग्री और ये डीओ, ये देखिए डीओ, ये क्या हुआ कि इसी कोण का, इसी जो ये जो लाइन है इसी को तो समद्विभाजित किया है। इस कोण को समद्विभाजित जब किया है तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो 60 प्लस 30 कर देंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू 90, यही आपको दिखाना था कि इन दोनों कोण का जोगफल क्या आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आपको इसी तरह से पुष्टि करके थोड़ा सा लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। दोस्तों सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ये जो 90 डिग्री है इसमें मैं 45 डिग्री कैसे इसका अंकन करूंगा इसको मैं दिखा देता हूं। इसी से आपका क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन का हल भी आपका हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या करना है, एक किरण ले लेना है। एक किरण मैंने ले लिया। किरण में क्या हो गया, इसका जो आरंभिक बिंदु है, मान लीजिए यही आपका आरंभिक बिंदु है। यहां से फिर वही सेम प्रोसेस, एक क्या ले लूंगा, एक चाप ले लूंगा। चाप लेने के बाद क्या करूंगी, 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 120, ये आपका 90 डिग्री का, इधर से काट दूंगा तो आपका 90 डिग्री। तो अभी आप लोग को दिखा दिए, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो मेरे 90 डिग्री यहाँ पर अंकन करने के पीछे क्या कारण है, कारण मेरा यही है दोस्तों कि मेरे को 45 डिग्री करने के लिए 90 का आधा करेंगे तो भी 90 डिग्री का जो कोण है इसको अगर समद्विभाजित करेंगे तो भी मेरा ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 30 डिग्री और 15 डिग्री जोड़ेंगे तो भी आपका 45 डिग्री हो सकता है। आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या करूंगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री को अगर कोई कोण हो गया तो इसको अगर समद्विभाजित करना है तो समद्विभाजित कैसे करूंगा, ये देखिए इसको सेम चाप से, जिस चाप माप के चाप से मैंने इसको ड्रॉ किया वो 90 डिग्री का, उसी चाप से फिर यहाँ से फिर इधर काटना है, मतलब ये वाला आगे हो जाएगा। और फिर ये जो 90 डिग्री की ये वाला है यहाँ से फिर इधर काट देना है दोस्तों। ठीक है। और ये जो आपके इंटरसेक्टिंग मिल गया पॉइंट, ये पॉइंट से ये ओरिजिन को, ये वाला पॉइंट को आपको इधर ले जाना है। ठीक है। यही जो हो जाएगा आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अभी आप इसको ओ ए बी सी जो भी नाम देना है आप इस तरह से नाम दे सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने इसका आगे वाला 1 नंबर वाला क्वेश्चन को पुष्टि किस टाइप से किया गया उसको दिखा, इसी टाइप से इसको भी दिखा देना है दोस्तों। ठीक है। तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए कि निम्न मापों
के कोणों की रचना कीजिए, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। दोस्तों आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ, एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोणों की माप कहेगा या कुछ भी रचना के लिए आपको कहेगा, आपका इंपॉर्टेंस क्या देना है, एक स्केल, एक कंपास और पेंसिल के सहारे जितना हो सके आपको बनाना है। ये जो चांद है, चांद के सहारा भी आप कोण का अंकन कर सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ कहाँ यूज करना है, जहां पर इनके सहारे से कोण बनाना उतना आसान नहीं है, जहां पर संभव नहीं है वहीं पर आपको चांद का यूज करना है, अदरवाइज भी चांद का यूज नहीं करना है। तो ही सबसे अच्छा है, यानी बेटर है। तो चलिए हम लोग 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और 15 डिग्री का कोण को कैसे अंकन करूंगा, कैसे उसका रचना करूंगा, आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले 3 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 30 डिग्री का अंकन करने बोल रहा है। तो क्या करना है, ये जो आपका स्केल है, ये जो आपका स्केल है, स्केल में क्या करूंगा, इस टाइप से मैंने स्केल को यहाँ पर रख के क्या कर दूंगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके बीचों बीच अपने सुविधानुसार एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जो ले लिया मैंने, यहाँ पर एक आपका पॉइंट ले लिया। उसके बाद ये जो आपका कंपास है, ये कंपास के सहायता से क्या करना है आपको, इसके अपने सुविधानुसार ये इसका भी माप लेना है। कंपास का जो आपका मेजरमेंट है, अपने सुविधानुसार, अपने कॉपी के अनुसार या अपने कागज के अनुसार इसका माप ले लेना है। माप लेने के बाद क्या करना है, यहाँ से इसका नोक को यहाँ पर रख के इस बिंदु पर, इस पर एक क्या कर देना है, आपका एक चाप अंकन करना है। तो यहाँ पर रख के मान लीजिए यही वाला मैंने एक चाप अंकन कर दिया। ठीक है दोस्तों, मुझे कितना डिग्री का, 30 डिग्री का करना है। तो मैंने इसी माप का चाप से फिर यहाँ रख के फिर इधर एक बार काटूंगा, तो कितना डिग्री का होगा, आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो डिग्री आपको बनाना नहीं है, जो डिग्री आपको क्वेश्चन में, उसको आप इंपॉर्टेंट लाइन से मिला सकते हैं, इस तरह से आप मिला सकते हैं। मुझे कितना का अंकन करना है, मुझे 30 डिग्री का अंकन करना है। तो 30 डिग्री अंकन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 60 को समद्विभाजित कर देंगे। ये जो 60 डिग्री है उसको बाइसेक्ट कर देंगे, एंगल बाइसेक्ट करेंगे, तभी आपका 30 डिग्री का बन जाएगा। कैसे करेंगे, तो इसको देखिए, ये समान चाप पे, जिस चाप से इसको लिया गया है, इसी समान माप के चाप से आपके यहाँ पर रखा जाए, कंपास का नोक रख के फिर इधर काटा जाएगा, मतलब यही चीज आगे बढ़ेगा। और यहाँ से जो 60 डिग्री इसको रख के आपको इधर काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करूंगी, ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इसको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, इस तरह से मिला देना है। मेरा इधर थोड़ा सा सीधा नहीं हो रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए आप लोग खाली समझिए, समझने से काफी है, आप लोग कर लीजिएगा। तो ये स्केल के सहायता से, रूलर के सहायता से ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ समझना है आपको, अपने कॉपी में अच्छी तरह से आपका कंपास, स्केल और आपका जो पेंसिल है, इसके सहारे सारी चीज को आपको बना देना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आपका ये हो गया, आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया। इसके बाद कैसे बनाऊंगा, 22.5 डिग्री का मेरे को एंगल बनाना है। तो 22.5 डिग्री का भी सेम वैसे करना है। कैसे करना है, सबसे पहले एक लाइन ले लेना है, लाइन के बीचों बीच कहीं एक बिंदु ले लेना है। उसके बाद अपने कंपास से एक चाप ले लेना, अपने माप का सुविधा अनुसार। मुझे देखना है कि 22.5 डिग्री बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि एक 22.5 डिग्री करने के लिए मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, और 45 का जो आधा होता है वही आपका समद्विभाजित कर देंगे, एंगल बाइसेक्ट कर देंगे, तो ही आपका क्या हो जाएगा, 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 45 करने के लिए हम 90, सबसे पहले 90 बनाते हैं। तो इसी चाप से फिर इधर काटूंगा, फिर यहाँ रख के इसका नोक रख के इधर काटूंगा, फिर इधर काटूंगा, इससे ऐसे काट दूंगा। ये कितना डिग्री का, आपका 90 डिग्री का बन जाएगा। इसको डॉटेड लाइन से मैंने मिला दिया, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल मेरे को नहीं कहा है। इसको फिर समद्विभाजित करना है। इसको जैसे ही मैं समद्विभाजित कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, आपका 45 डिग्री। 90 डिग्री का आधा करूंगा तो कितना डिग्री का बन जाएगा, आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 45 डिग्री, चलिए ये कंपास का नोक को यहाँ रख के इधर काटिए, और इधर कंपास का नोक रख के फिर इधर काटिए। काटने से ही क्या हो जाएगा, ये आपका कितना डिग्री का बन जाएगा, 45 डिग्री का बन जाएगा। मुझे कितना डिग्री का चाहिए, मुझे 22.5 डिग्री का चाहिए। तो 22.5 हम 45 का आधा करेंगे, वही तो आपका 22.5 हो जाएगा। फिर क्या करना है, ये 45 को भी बाइसेक्ट कर देना है। फिर वही सेम प्रोसेस, यहाँ से फिर इधर काट देना है, यहाँ से कंपास का नोक रख के इधर काट देना है, यहाँ से कंपास का नोक रख के इधर काट देना है। फिर क्या करना है, इसको फिर मिला देना है दोस्तों, ये पॉइंट के साथ इसको मिला देना है। ये जो एंगल बन गया,
ये आपका कितना डिग्री का हो जाएगा, 22.5 डिग्री का एंगल बन गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि 30 डिग्री का हम लोग कैसे बनाए हैं और आपका 22.5 डिग्री कैसे बनाए। उसके बाद तीसरा सवाल क्या है, आपका 15 डिग्री का एंगल बनाना है। कोई बात नहीं, हम लोग 15 डिग्री का भी करेंगे। ऐसे करूंगा, सबसे पहले एक लाइन ले लीजिए। तीसरा सवाल दोस्तों ये क्या है, इसमें भी एक यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आपका बिंदु ले लेंगे, आपका पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट से क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, एक चाप ले लूंगा। चाप लेके ये जैसे ही एक बार काट दिए, ये कितना डिग्री का बनेगा, आपका 60 डिग्री का बन जाएगा। 60 का आधा करेंगे तो 30 होगा, और 30 का आधा करेंगे तभी तो आपका 15 डिग्री बनेगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, ये आपका 60 डिग्री के मैंने इसको मिला दिया इसके साथ फिर इसको बाइसेक्ट करना है। इसको बाइसेक्ट जैसे करना, इधर से इसको काटेंगे और इसी से इसको काटूंगा समान माप का। ये भी क्या है, मुझे डॉटेड लाइन से मिला देना है। क्यों डॉटेड लाइन से मिला रहा हूं, क्योंकि मुझे 15 डिग्री चाहिए, मुझे 30 डिग्री नहीं चाहिए। मुझे 30 डिग्री नहीं चाहिए तो फिर 30 का आधा करूंगा, यानी 30 डिग्री को भी बाइसेक्ट जैसे कर दूंगा, आपका क्या बन जाएगा, आपका 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इसको फिर मैं बाइसेक्ट कर दे रहा हूं यहाँ से, फिर इधर से, और फिर यहाँ से यहाँ इस टाइप से काट दूंगा। इसको मेरे को मिला देना। ये कितना डिग्री का हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, आपका 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप से हम लोग आपका 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और 15 डिग्री का एंगल हम लोग अंकन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सवाल भी हम लोग का हो गया। इसके एक बात आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, जब तक आपका चांद की सहायता से कोई चीज करने को, किसी एंगल का अंकन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, या तो फिर आपका इससे अगर कंपास के सहायता से हम संभव नहीं है किसी एंगल को बनाना है, उसी को हम लोग चांद के सहायता से बनाएंगे। अदरवाइज फिर हम लोग चांद का यूज नहीं करेंगे। आप बाद में इसका माप के देख सकते हैं, उसका मेजरमेंट लेके देख सकते हैं कितना डिग्री का बना या नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना से जितना अधिक से अधिक हो सके हम लोग कंपास के यूज करके ही सारे सवाल का हम उसका अंकन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए। तो रचना तो करना है, उसके बाद चांद से हमको माप लेना है। कोई बात नहीं, रचना के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपास का यूज करेंगे, पेंसिल का यूज करेंगे, आपका रूलर का यूज करेंगे, नहीं स्केल का यूज करेंगे। उसके बाद आपकी इरेजर वगैरह उसका तो अपना सेकेंडरी में आप रख सकते हैं, उसको यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका इसके बाद कितना 75 डिग्री का। चलिए 75 डिग्री का कैसे करना है, ऐसे एक लाइन लेना है, इसका एक बिंदु ले लेना है, फिर वही करना है कि किसी एक माप का सुविधा अनुसार माप से एक चाप का यहाँ पर बना देना है। इस माप के चाप से क्या करना है, 75 करने के लिए मेरे को 60 और 15 करना होगा, तभी तो आपका 75 होगा। एक बार काटेंगे यहाँ से इधर तो हो जाएगा 60। तो इसको मैं 60 को इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद क्या हो जाएगा, ये मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, आपका 15 चाहिए। तो 15 तो यहाँ पर 90 डिग्री पहले ड्रॉ करेंगे, तो इधर काटेंगे, फिर इसको इधर काटेंगे, फिर इसको इधर काटेंगे, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री से यहाँ पर फिर 60 और 90 इसका बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल का बाइसेक्ट करेंगे। अगर ये कोण का बाइसेक्ट कर दिया तो 60 और ये 30 मिलके क्या हो जाएगा, आपका एक चीज कितना का चाहिए दोस्तों, आपका 75 का चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखिए 60 और यहाँ पर कितना है, आपका 90 है। तो 60 और 90 के बीच कितना डिग्री का एंगल है, आपका 30 डिग्री का एंगल है। तो 30 डिग्री एंगल को अगर हम बाइसेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे को 15 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो क्या करना है, फिर समान जो जिस चाप से, जिस माप के चाप से मैंने यहाँ पर लिया, उसी माप से क्या करूंगा, यहाँ रख के फिर इधर काटना है और फिर यहाँ रख के आपको इधर काट देना है। जैसे ही काटूंगा यहाँ पर इसको मिला देना, यही आपका 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये जो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका माप हो गया, ये कितना हो गया, 75 डिग्री का आपका एंगल बन गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलता हूं, अभी दिखाता हूं 105 डिग्री का एंगल बनाना। मैं इसी के सहारे दिखाता हूं, आप लोग दूसरा बना सकते हैं। इसी चाप के सहारे में यहाँ पर 105 डिग्री पर मैं अंकन करना चाहता हूं और आपका 135 भी आपका अंकन करना चाहता हूं। कैसे करूंगा, 105, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये 90 है और यहाँ पर क्या है 120 डिग्री का एंगल बना हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे को कितना चाहिए, 90 के बाद 15 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पर 90 और 120 इसके बीच में भी आपका 30 डिग्री के यहाँ पर एंगल बन गया। तो इसको भी क्या करना है, इसको भी मेरे को बाइसेक्ट करना है।
एंगल बाइसेक्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, इधर से फिर इधर काटा जाएगा, यहाँ से इधर काट दिए, फिर यहाँ से लेके आपका इधर काटा जाएगा। इसको जैसे ही यहाँ पर इस टाइप से मिला दूंगा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा, 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा दोस्तों। कैसे, ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री और यहाँ पर 15 डिग्री ले लिए तो ये कितना बन गया आपका 105 डिग्री बन गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कितना डिग्री का बोला है आपको, 135 डिग्री का बोला है। तो 135 डिग्री का भी हम लोग आराम से करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इधर से कितना आ गया दोस्तों, इधर से आ गया आपका 120 डिग्री। अगर हम लोग ऐसे भी जानते हैं, ये जो आपका कोण मानते हैं टोटल यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम लोग रैखिक युग्म में भी कर सकते हैं, कोण कर सकते हैं। ये जो कोण होता है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये कितना डिग्री का आपका है यहाँ पर 120। तो 120 में फिर कितना करना है, 15 डिग्री ऐड करना है। तो इधर से क्या करना है, ये हो गया आपका, इधर से अगर 120 तो इधर से कितना होगा दोस्तों, इधर से 60 हो जाएगा, क्योंकि 120 और 60 मिलाएंगे तभी तो आपका 180 होगा। तो फिर क्या करना है, इसको फिर बाइसेक्ट कर देना है। फिर यहाँ से क्या करना है, यहाँ से फिर सेम आपके इधर काटेंगे और इधर से फिर इसको काटा जाएगा। इसको फिर देखिए यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से फिर मिला दूंगा, मिला दिए। मिला देने के बाद इधर वाला एंगल कभी नहीं, ये ध्यान देना है 135 डिग्री का जो एंगल बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री का बन गया, 135 डिग्री का एंगल बन गया। ये कितना डिग्री का हो गया, 135 डिग्री का एंगल बन गया दोस्तों। ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 105 डिग्री भी हो गया, 75 डिग्री भी हो गया और 135 डिग्री का भी एंगल हम लोग का फॉर्म हो गया। ठीक है दोस्तों। इस तरह से कोई भी सवाल को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका यहाँ पर देखिए, ये जो चांद द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए, इसको आप चांद से माप कर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आपको दिखाई देने लगेगा ये आपका 105 डिग्री का, और ये क्या हो जाएगा, इतना बड़ा जो है ये आपका 135 डिग्री का एंगल आपका फॉर्म हो गया। ठीक है दोस्तों। तो यही था आपका एक्सरसाइज 11.1। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करने बोला है, उसको आप आराम से उसको इसी अनुसार